हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि हमारी डेली दिन से सीटेट प्रीवियस पेपर की क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही आज मैं आपको 31 जनवरी 2021 का मैथ्स पेपर सॉल्व करा रही हूं। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक बने रहें। देखो, आपका 31 जनवरी 2021 मैथ्स का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ चलिए देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, हमें 6 अंकों की अभाज्य संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी, छोटा छोटा लिखेंगे 9 9 9 9 9 9। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, वैसे ही हमारा 3 से फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, इसके बाद ये हमारी किससे कटेगी, 1 2 3 4 5 6, 3 से चली जाएगी अभी। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 9 यानी कि 0, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक, इसके बाद किससे जाएगी ये हमारी, 6 7 7 14, 11 से। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77। ठीक, अब हमें अभाज्य से ही काटनी है। ये हमारी अभाज्य संख्या जो होती है, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है, वो होती है हमारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब ये जाएगी हमारी 13 से। 13 चौका 52, 8 13 एकम 13। ठीक, इसके बाद जाएगी हमारी 13 से कितनी बार जाएगी, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91। ठीक, ये आ गई हमारी 11 से। ठीक, ये काटी हमने 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7। ये हमारी 13 से। ठीक, ये अभाज्य संख्या है तो ये अब किसी से नहीं होगी, तो हमारे क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। ठीक, ठीक लिखता हूँ इसको। 7 के बाद क्या है, 13 और 37। ठीक, पूछा क्या है हमसे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, कितने हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 3 के ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कितने अभाज्य हो गए हमारे, अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 5। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम। ये कह रहा है हमारा, यदि 8 अंकीय संख्या, ठीक है, 179x091y 88 से विभाज्य है, तो 88 से हमारी कौन सी होगी, जो 11 से और 8 से दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, 8 का होता है हमारा पीछे की 3 डिजिट, पीछे की जो 3 संख्या होते हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो हमारा ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या रखें हैं कि जो 8 से डिवाइड हो जाए ये हमारा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा जी हमारा, देखें 0 रखे, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ये कह रहा है तो विभाज्य है, तो हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें।
तो अच्छा ये तो अलग है ना, हाँ ये अलग है 8815। तो ये हमारी किससे जाएगी 900। जीरो रख के देखते हैं तो कितना आएगा, इधर लिखते हैं उसे एक्स है, ये वाई है हमारा, है ना। इधर अगर हमने जीरो रखा तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, तो हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 8 एकम 8, कितना बचा 1, 8 एकम 8, तो यहाँ से कितना बचा 3, 8 चौक 32, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा हमारा y2। अब x देखना है हमें, ठीक है। x के लिए हमें 11 से 0x0912, y की जगह आ गया हमारा 2, ठीक है। x की जगह देखते हैं आप 10, ये 0 और ये 11, और ये कितना आ जाएगा हमारा 7, और ये आ जाएगा हमारा 9। 9 और 4 कितना होता है 13, है ना। ये नहीं आएगा, 7 के बाद आएगा हमारा, अच्छा 1 है ना पहले, तो यहाँ रख के देखते हैं हम 4, ठीक। ये आएगा हमारा 179x0912, ठीक। ये आ जाएगा 10, 10 और 1 11, यहाँ आ जाएगा 7 प्लस x 7 और 9 16, 16 17 18, ठीक। ये आ गया हमारा 18, और ये कितना आ रहा है 10 और 1 11, ठीक। और ये आ रहा है हमारा प्लस x। तो हमें 11 से या तो हम इसमें जोड़ें या घटाएं, तो हम कितना रख के देखेंगे 4, तो ये हमारी 88 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो हमें x का और x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी हमारी 4, y के हमने 2, तो कितना आ गया 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 11/13, b बराबर 13/14 और c बराबर 15/16, तो 3 भिन्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। इसमें हमारा 3 भिन्न दे रखे हैं, हमें देखना हमारा कौन सा सत्य है। 11/13, 13/14, 15/17, ये हमारी ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इनका हम निकालेंगे डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका है हमारा 1, है ना, और इसका है हमारा 2, ठीक। अब हम इसमें जो इसका नोमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, इसके अब हम 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 है तो 13 में करेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक। जो हमारा डिफरेंस होता है, ये हमारा डिफरेंस है, इसको हम नोमिनेटर मतलब अंश से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। और 2 से 15 में 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये हमारी संख्या है, ये हमारी किस क्रम में लिखी हुई है, हमें आरोही अवरोही देखना है इसमें से, ठीक। तो सबसे छोटी है हमारी 11/13 है इसमें, हाँ ये रखी। इसके बाद है हमारी 15/17, 15/17 है ये रही, और सबसे बड़ी है हमारी 13/14, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये सबसे बड़ी, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस, ये दे रखा है, तो हमें इसमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमें ये ऐड करने हैं 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस दे रखा 1.001 इंटू 1.1, ठीक। और उसके बाद 2 माइनस के,
ये हमें दे रखा है, हमें इसको करना है सॉल्व। छोटा छोटा लिखूंगी 139 प्लस 0.75 प्लस 2.105। ठीक, इसके बाद है हमारा, इसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.1011 माइनस ये इधर आ जाएगा 2 प्लस का के, या इसे ऐसे ही रहने दो, अभी 2 माइनस के है ना ये, हाँ इसको बराबर ही रहने दो। इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.994 माइनस 1011। ठीक, इनको ऐड कर लेना जो प्लस प्लस के हैं। 3 और 8, एक मिनट में भी देखती हूँ। ठीक, इसके बाद है हमारा 2 माइनस के। ठीक, इसके बाद ये हमारा कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.8929। ठीक, इसके बाद है ये हमारा 2 माइनस के, तो हमें निकालना के इधर आ जाएगा और 2 में से हम इसको 1.929 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.1071। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। यदि a बराबर -3/4, b बराबर 5/6 तो निम्न में से a और b के बीच स्थित नहीं है। हमें निकालना a और b के बीच स्थित नहीं है। ठीक, तो हम इनको देखेंगे, या तो इसको डिवाइड करके देख लो ना। ठीक, या ऐसे ही इसमें आ जाएगा हमारा 2.5, ये भी इसमें पहुंच जाएगा बीच में, 0 भी आ जाएगी क्योंकि प्लस माइनस के हैं, -1/2 भी आ जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है माइनस में, है ना, और ये 7/9 ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारा सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 गुणनफल के मानक रूप के k प्लस इंटू है ना 10⁹ द्वारा व्यक्त किया जा सकता। तो ये हमारा 2k प्लस n की हमें वैल्यू निकालनी है ना। तो ये हम इसको पहले मानक रूप में लिखेंगे, 1.7 इंटू 10⁴ इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, ये हमारा k इंटू 10⁻n, तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1.7 इंटू 12.5 इंटू ये 10⁻, ये प्लस की है और ये माइनस के 2 हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या बचेगा -2। उसके बाद हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.25। ठीक, इसके बाद 10⁻⁻2 इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21। ठीक, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा, अब हमें इसमें मानक रूप में लिखना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है 25, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 10⁻⁻1।
ये क्या है हमारी n की वैल्यू और ये हमारी k की वैल्यू। तो ये पूछा है हमसे 2k प्लस n, ठीक, यही पूछा है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 2k, k का मान कितना है हमारा 2.125 प्लस n की है -1, ठीक। तो हमसे अच्छा, तो इसका इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2.2 दूनी 4 -1, ठीक। तो इसमें से हम ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 3.25, जीरो लिखो या मत लिखो, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक। इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगला क्वेश्चन है, जो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़े दिया है तो यह 5:7 में हो जाती है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना हमें हमें दे रखा है ये 3 और 5 के अनुपात में, प्रत्येक में हम 12 जोड़ते हैं, ठीक है। 3x प्लस 12, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे बस डिजिट चेंज हो जाती है, बाकी सेम यही आते हैं। तो सेट को अच्छे से करें, ठीक है। तो हमारा 5/7 हो रहा है, तो हम इसको करेंगे 21x 12 सत्ते 84 बराबर 25x 12 पंजे 60, ठीक। ये आ जाएगा हमारा 4x बराबर 24 और x बराबर आ गया हमारा 6, ठीक। इसके बाद हमें क्या कहता है, दोनों संख्याओं का योग, जो संख्या है इनका योग कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ये आ गया हमारा 3x प्लस 5x कितना हो गया, ये हमारा 8x, x की जगह क्या रखना है 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8×6 48, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा इरेज करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 840 है। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। हमारा है 840 अंकित मूल्य, 15% की छूट देता है, तो 15/100, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 42, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126, ठीक। तो 840 में से हम कितना घटाएंगे 126, तो ये आ जाएगा हमारा 714, ठीक। इस पे भी वो हमारा 714 पे भी वो हमारा 19% का लाभ ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 119 गुणा 100, ठीक। 119 से कितने बार कट जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 600, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5x - 7/3 प्लस 2 बराबर 4x - 3/4 4x है, तो 8x प्लस 5 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। इसको भी हम थोड़ा इरेज करती हूँ और छोटा छोटा लिखते हैं। ये हमारा 5x - 7/3 प्लस 2 बराबर 4x - 3/4 प्लस 4x, ठीक। अब 5x - 7 प्लस 3 दूनी 6, एलसीएम लेके हो रहा है ये सब, 4x - 3 प्लस 4 चौक 16x, ठीक। ये आ गया हमारा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x - 28 प्लस 6 चौक 24 बराबर 4 तिया 12x - 9 16 तिया
48x। ठीक, अब ये आ जाएगा हमारा 20x माइनस 4, और ये बचेगा हमारा 12 में से 12 प्लस 48 60x माइनस 9। ये इधर जाएगा तो प्लस के 40x, और ये इधर आएगा 5, तो x बराबर आ गया 8, 5 8 40, 1/8। ठीक, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? 8x प्लस 5 की, तो हम x की जगह क्या रखेंगे? 1/8 प्लस 5। ये 8 है हमारा, 8 बार कटा है तो 8 से 8 कैंसिल, 1 + 5 = 6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा मैं रेज करती हूँ। ठीक है, ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पी क्यू आर का मान दे रखा है, तो पी प्लस क्यू माइनस आर हमें निकालना है। ठीक है, ये पूरा पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ये आर दे रखा है, तो हमें यहाँ पी क्यू आर के मान लगा के ये सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो हमें क्या करना है? पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक, पी कितना है हमारा? पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू ये आ गया 16। सीधे करते हैं, पी प्लस क्यू ये रहा, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? अरे इधर करना है ना, एक्स स्क्वायर देखना है, तो ये एक्स स्क्वायर किधर है इसमें? ये रहा, तो ये कितना बचेगा हमारा? पी प्लस क्यू माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक, अब वाई वाला पद देखो, ये तो प्लस के 2y स्क्वायर। ठीक, और ये एक्स वाई वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 21xy। ये ध्यान रखना भाई, इसमें मिस्टेक हो सकती है। और ये हो गया हमारा p प्लस क्यू। अब हमें माइनस आर कितना है हमारा? 5y स्क्वायर। तो ये जब हम आगे माइनस लगाएंगे तो ये पीछे के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो कितना आएगा? ये माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर, और एक एक्स वाई से गया, तो ये कितना बचा? प्लस के 20xy। अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है? प्लस के 20xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322। x डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हमें ये मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो ही इसमें जोड़ेंगे और दो ही इसमें से घटाएंगे, है ना। ये दो इधर जोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। दो जोड़ेंगे, इधर जोड़ दिया, इधर ही घटाना है, तो हम घटाने वाला इधर कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 324। दो इधर जोड़ देंगे, अच्छा ऐसे करो, दो इधर जोड़े दो इधर जोड़े। ठीक, इसके बाद ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा 324। 324 किसका वर्गमूल है हमारा? किसका है? 18 का, तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक, वर्गमूल से वर्गमूल हमारा 18 आ गया, या ऐसे कर लेना। हाँ ठीक है, 18 आ गया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दो हम इधर से घटाएंगे और दो ही घटाएंगे हम इधर से, दोनों साइड हम सेम प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया जी? हमें क्या चाहिए? x माइनस 1/x स्क्वायर, ये कितना आ गया? 16। तो ये आ गया हमारा
4, ये किसका है 4 का, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, लेकिन हमें प्लस का चाहिए तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसमें प्लस दे रखा है। इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है 15x² माइनस 26x प्लस 8 बराबर ax प्लस b सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए और सी धनात्मक पूर्णांक हैं तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें पहले इसको समीकरण हमें सॉल्व करनी पड़ेगी जो दे रखी है, इसमें से हम निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू, उसके बाद हमारा काम होगा शुरू। ठीक, ये दे रखा है हमारा 15x² माइनस 26x प्लस 8 बराबर ax प्लस बी, दूसरा cx प्लस डी। ठीक, इसके बाद ये आ गया जी हमारा, इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक, तो फैक्टर आ जाएंगे हमारे 20 और 6, 15 अट्ठे 120, 120 को तोड़ेंगे तो 20 और 6, ये आ जाएगा हमारा 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से 5x कॉमन, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4, और ये आ जाएगा -2, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये आ गई हमारी 3x माइनस 4 और 5x माइनस 4। ठीक, तो अब हम इनका क्या करना है जी, ठीक, अब हमें यहाँ से इनकी तुलना करनी है इससे, ax प्लस बी, यही है ना इजिकल टू में बराबर cx प्लस डी। तो a बराबर आ गया हमारा 3, b बराबर -4, c बराबर आ गया हमारा 5 और d बराबर आ गया हमारा -2। अब हमें यही वैल्यू इनमें रखनी है, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, बी की है हमारी -4, सी है हमारा माइनस प्लस का 5 माइनस प्लस, ठीक है, और यह आएगा हमारा 4। ठीक, ये हो गया 6 माइनस 9 प्लस 4, 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा हमारा एक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC, ये क्वेश्चन हर सेट में है, A B C। ठीक, दूसरा है हमारा DEF, हम बनाएंगे इसको पहले से पढ़ के। AB बराबर दे रखा है हमारा EF, तो हम EF बनाएंगे इधर, EF। BC बराबर दे रखा है DE, BC बराबर DE, तो हमारा D इधर आएगा और E इधर जाएगा। अब ये हो गया हमारा AB बराबर हो गया EF, AB बराबर आ गया हमारा EF। ठीक, CA बराबर आ गया हमारा, CA बराबर आ गया FD, FD किधर है, ये आ गया FD, और ये BC बराबर डबल टिक मार दो इस पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। सर्वांग सम किसके होगा, AB के बराबर क्या है, EF या FE, FE। ठीक, और C FED, तो यह आएगा हमारा FED। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, त्रिभुज ABC बराबर F कहाँ है आगे, FED, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, इसमें हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। ठीक है, ये हमारा ट्रिपलेट है, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी a² प्लस b² बराबर c²। ठीक, कर्ण का वर्ग ये होता है, कर्ण ये होते हैं हमारे आधार लंब, जो हमारी इस
पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते वो तो है हमारा समकोण त्रिभुज, बाकी हमारा नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 65, 72 और ये 97 ऑप्शन। ये कौन सा हमारा सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं तो हमें किनारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है शीर्ष बराबर किनारे माइनस फलक प्लस 2। ये आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, F प्लस V और E प्लस 2। ये फलक इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, फलक शीर्ष कितना है हमारा 10 और V कितने हमारे -7 फलक। वर्टाइज और एजिस किनारे कितने हमारे, हमें ये निकालने हैं और ये हमारा +2। तो यहाँ से कितना बचा 3 में से 2, ये प्लस है, ये कितना हो गया 17 और ये इधर जाएगा तो -2, ये आ जाएगा x तो कितना आएगा 15। तो एजेस किनारे कितने आ गए हमारे 15। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक बढ़ाया जाता है। पहले त्रिभुज बनाएंगे हम, ABC में AB को बढ़ाया जाता है E तक, ठीक, और AC को बढ़ाया जाता है D तक, और इसको बढ़ाया जा रहा है हमारा D तक। ठीक, इसके बाद है हमारा कोण BCD दे रखा है 125। BCD ये दे रखा है हमारा 125 और दे रखा है हमारा CBD कितना दे रखा है हमारा, EBD दे रखा है हमारा 100। ठीक, तो ये हमारा पूरा कितना होता है 180। तो ये कितना बचा 80 और ये कितना बचा हमारा 55, है ना। और ये कितना आ गया हमारा 45। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और तो हमें क्या बताना है इसमें, कौन सा कथन सत्य है। तो ABC और AC का अंतर 35 है, नहीं। BAC और ACD का अंतर हमारा दे रखा है हमारा, ठीक। अंतर ये भी नहीं आएगा 20, कोणों का अंतर 20 कहाँ आ रहा है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है। ऑप्शन हमारा थर्ड इज करेक्ट। AB बड़ी है BC से। AB देखो, AB बड़ी है BC से। जिसके सामने का कोण बड़ा होता है वो भुजा बड़ी होती है, और जिसके सामने कोण छोटा होता है तो वो भुजा छोटी होती है। जैसे इसमें हमारा AB दे रखा है, AB दे रखा है बड़ा, AB के सामने कोण कितना 55 और BC के सामने कोण दे रखा है कितना, ये 45। तो ये भी ठीक है, हमारा AB बड़ी हो जाएगी हमारी BC से। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीड करिए। समलंब PQRS, PQ समांतर SR और PQSR का अनुपात इतना दे रखा है। समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है और PQ तथा SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो SR ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है हमारा समलंब, कैसा बन गया भाई समलंब, तरीके का तो बनता PQRS।
ये देखिए हमारी 12, ये देखिए हमारी 2x, मान लो ये हो जाएगी 3x। ठीक, क्षेत्रफल दे रखा है हमारा 480। समांतर 1/2, समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया हमारा 5x इंटू 12, 2 छिक्के 12। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 से काट दो, 5 5 45, 5 30, ये कट जाएगा हमारा 6 कम 6, 6 36। तो कितना आ गया हमारा x बराबर 16। हमसे क्या पूछा है इसमें, एस आर की लंबाई, एस आर 2 गुणा 16 एस आर, तो 16 दूनी 32। ऑप्शन हमारा आ जाएगा 4 इज करेक्ट। ठीक, 16 दूनी 32। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की धारिता लीटर में हमें ज्ञात करनी है, इसका आयतन बताना है। इसको मैं इरेज करती हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये दे रखा है हमारा, ये बन गया हमारा बेलन। ये हमारा आयताकार टुकड़ा, थोड़ा सा ये कर लो, ये बीच वाली लाइन में हटाती हूँ, पूरा ही गया। ठीक, आयताकार टुकड़ा बन गया। ये हमारी 88, तो ये इसकी पड़ती हो जाएगी 2πr। ये है इसकी 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। 2πr बराबर है हमारा 88। तो r कितना आ गया हमारा 44 पाई। तो हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, πr स्क्वायर h पाई 44 पाई। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 44। यहाँ हम मान लगा दे रही हैं। और ऊंचाई कितनी है हमारी 10 है ना। पाई से पाई कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 और बचा हमारा 660 सेंटीमीटर क्यूब। हमें लीटर में ज्ञात करना है, तो हम इसमें 1000 का लगाएंगे भाग, तो ये आ जाएगा 6.6 लीटर। ठीक, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन हमारा दे रखा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दे रखा आयतन, इधर करती हूँ। ए क्यू दे रखा है हमारा 2197, तो ए कितना आ गया, ये हमारा किसका घनमूल है 13 का। ठीक, और इसका हमें दे रखा है, हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा हमारा 4, इसको फैक्टर करेंगे 13 में 13, ये आ जाएगा हमारा 4 गुणा 13 गुणा 13। ठीक, तो हम इसकी करेंगे 169 चौका 676, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद है जी हमारा अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों में अधिक से अधिक शेयर करें। ये दे रखा है हमारे आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यिका का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम पहले इसको किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है हमारा पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं इधर 2 3 3
4 4 4 5 6 8 9 9 10। देखते रहना कुछ छूट ना जाए। 11 15 और 19। कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। ठीक। इसमें हमें ज्ञात करना परिसर। परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, जिसे हम रेंज भी कहते हैं। ये आ जाएगी 19 माइनस 2। तो कितने आ गए? 17। बहुलक आ गया हमारा मोड जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसकी है इसमें? 4। तो ये आ गई 4। माध्यिका आ गई हमारी, मध्य का मान मतलब बीच का। 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यिका आ गई हमारी 6। माध्यिका कितनी आ गई हमारी? 6। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है? बहुलक वो माध्य ज्ञात करना है ना। तो कितना? 17 प्लस 4 प्लस 6/3। 21 और 6 27। 27/3। 3 निम 27। तो आ गया हमारा 9। 9 दे रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा करेक्ट। आंसर है हमारा 9। ठीक है, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड नाइट।